Good morning class. St. Angel's family welcomes you in online classes class 12th commerce subject business studies. And our today's topic is difference between policies and objectives of chapter 4 planning. So beta first point is policies are organization's own way of solving particular problem. पॉलिसी जो होती है बेटा ये फर्म का अपना तरीका होती है किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। बेटा फर्म की पॉलिसी हो सकती है कि फर्म सेंट्रलाइजेशन को अपनाए या डिसेंट्रलाइजेशन को अपनाए। फर्म की पॉलिसी हो सकती है कि वो क्रेडिट सेल करे या बेटा कैश सेल करे। फर्म की पॉलिसी हो सकती है कि बेटा वो वोमेन को कितना रिजर्वेशन दे। सो बेटा ये जो फर्म की पॉलिसी होती है ये फर्म के अपने सोचने का तरीका, काम करने का तरीका और उनकी आप कह सकते हैं बेटा अपनी आइडियोलॉजी होती है। जैसे बेटा महात्मा गांधी की भी अपनी एक आइडियोलॉजी है जिसको आपने नॉन वायलेंस का। बेटा उन्होंने हर मोमेंट में चाहे बेटा अलग अलग स्ट्रेटजी अपनाई हो, अलग अलग जो है बेटा उन्होंने जो है अपनी रणनीतियां अपनाई हो, लेकिन बेटा नीति जिसको हम पॉलिसी कहते हैं वो हर उसमें सेम रही। हर मोमेंट में उन्होंने बेटा हर प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन नॉन वायलेंस से ढूंढा। इट मीन्स पॉलिसी भी बेटा वो फर्म की आइडियोलॉजी है जिस विचारधारा के साथ फर्म जो है अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक तरीके से ढूंढती है। जैसे महात्मा गांधी ने बेटा हर तरीके की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नॉन वायलेंस में ही ढूंढा। ऑब्जेक्टिव आर द एंड रिजल्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं बेटा? ये फर्म के एंड रिजल्ट्स हैं। मीन्स जिन रिजल्ट्स को बेटा हमें प्राप्त करना है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन और जो फर्म होती है उसका अपना बेटा एक टारगेट और ऑब्जेक्टिव्स होता है और उसी से ही फर्म को बेटा डायरेक्शन भी मिलती है। तो ये फर्म का एंड रिजल्ट है जहां पर हमें पहुंचना होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलिसीज डिस्क्राइब हाउ द वर्क इज टू बी डन। पॉलिसीज बेटा हमें बता देती है कि हमें जो कार्य है वो कैसे करना है, किस वे में करना है। ये हमें बेटा पॉलिसी वे तो बेटा मेथड बताएगा, लेकिन कार्य जो है वो कैसे होगा वो हमें बेटा पॉलिसीज बताती हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब व्हाट इज टू बी डन। पॉलिसीज बताती है कि बेटा हाउ द वर्क इज टू बी डन, कार्य किस तरीके से होना है, जबकि ऑब्जेक्टिव बताते हैं कि होना क्या है, व्हाट इज टू बी डन। नेक्स्ट है बेटा पॉलिसीज एक्सप्लेन द मोड ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आर एंड पॉइंट ऑफ प्लानिंग। देखिए बेटा जो पॉलिसीज होती है वो ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। जैसा हमारा ऑब्जेक्टिव होता है बेटा वैसी हमारी पॉलिसीज होती है। और पॉलिसीज को बनाया इसलिए जाता है कि हमें ऑब्जेक्टिव को पूरा करना होता है, अपना ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करना होता है। जबकि जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारी प्लानिंग का एंड रिजल्ट है। हम प्लानिंग करके अपने ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है पॉलिसीज आर फ्रेम्ड बाय टॉप, मिडल एंड लोअर लेवल मैनेजर। पॉलिसीज जो है बेटा मैनेजमेंट के आपने फर्स्ट चैप्टर में 3 लेवल पढ़े हैं, टॉप, मिडल एंड लोअर। सो बेटा जो पॉलिसीज है, जब भी फर्म की पॉलिसीज बनती है तो उसमें टॉप, मिडल और लोअर तीनों लेवल जो है बेटा अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तीनों लेवल पर जो है बेटा पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जबकि जो फर्म के ऑब्जेक्टिव हैं बेटा उनको केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है। So beta in this way we have completed the difference between policies and objective. Now we will clear the difference between policies and procedure. जैसा बेटा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं जब मैंने इन पॉइंट्स को डीपली डिस्कस किया था, पॉलिसीज को भी और प्रोसीजर को भी। पॉलिसीज आपको पता है कि ये फर्म का अपना तरीका होता है, ये फर्म की आइडियोलॉजी होती है, किस आइडियोलॉजी के साथ वो हर प्रॉब्लम का बेटा सॉल्यूशन देखती है या करती है। उसी प्रकार बेटा जो प्रोसीजर हैं, प्रोसीजर जो होते हैं बेटा आर द स्टेप बाय स्टेप वे ऑफ डूइंग अ जॉब। मीन्स किसी भी जॉब को करने के लिए बेटा बहुत सारे स्टेप्स जो हैं बेटा वो फॉलो करने होते हैं। उन स्टेप्स को यदि हम एक साथ मिला देते हैं तो वो बेटा प्रोसीजर बन जाता है। जैसे बेटा प्रोडक्शन प्रोसीजर। प्रोडक्शन जब हम करते हैं तो बेटा उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज है। रॉ मटेरियल का खरीदा जाना, रॉ मटेरियल को लाकर वेयर हाउस में रखना, फिर जरूरत के हिसाब से वेयर हाउस में से निकाल के बेटा प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन करने के बाद गुड्स का जो है बेटा पैकिंग करना, पैकिंग करने के बाद जो है बेटा उस गुड्स को दोबारा से जो है बेटा वेयर हाउस में रखना और फिर उसको सेल्स के लिए फॉरवर्ड करना। तो
तो बेटा ये बहुत सारे स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं केवल हमें प्रोडक्शन करने के लिए। तो जो बेटा प्रोडक्शन है इसलिए उसको एक प्रोसीजर बोला गया, बिकॉज वहां पर बेटा बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको केस स्टडी कराई, तो उसमें भी आपको कई केस स्टडी में प्रोसीजर को बताया गया था, और ये प्रोसीजर बेटा हर तरीके की एक्टिविटी में अपने अलग अलग होते हैं। जैसे एक केस स्टडी में हमने पढ़ा था कि एक जो कोच है वो अपने प्लेयर को बता रहे हैं, फुटबॉल कोच जो है प्लेयर को बता रहे हैं कि कैसे उन्हें बॉल को लेकर आगे बढ़ना है, अपने अपोनेंट को पीछे छोड़ते हुए बॉल को दूसरे को पास करना है, और कैसे दूसरे खिलाड़ी को बॉल को लेकर आगे बढ़ना है और उसको गोल पोस्ट में डालना है। तो बेटा बहुत सारे स्टेप्स होते हैं हर तरीके की एक्टिविटी को करने के लिए। उन स्टेप्स को यदि हम एक जगह जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है बेटा प्रोसीजर। जैसे फोटोसिंथेसिस जो बेटा एक प्रक्रिया है उसको भी हम प्रोसीजर कहते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसीज में भी बेटा जो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। सन का निकलना, सन के द्वारा बेटा रेज का पत्तियों पे जाना, उसी प्रकार बेटा जड़ों के द्वारा जो है वाटर और अदर मिनरल्स लेना, उनको तने में ट्रांसफर करना, पत्तियों के द्वारा बनाया भोजन नीचे जो आपके तना होता है उसमें ट्रांसफर करना। तो बेटा ये भोजन से जो फूड मेकिंग प्रोसेस जो होता है बेटा प्लांट्स में, तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स है, इसलिए हमने उसको भी एक प्रोसीजर बोला, मीन्स एक प्रोसीज बोला, क्योंकि वहां पर भी बहुत सारे स्टेप्स जो है बेटा लिए जाते हैं। तो प्रोसीजर आर स्टेप बाय स्टेप वे ऑफ डूइंग अ जॉब। इट मीन्स ये बेटा एक सीक्वेंस, स्टेप बाय स्टेप का मतलब हो गया कि ये जो है ना बेटा एक सीक्वेंस को बता देते हैं। नेक्स्ट है पॉलिसीज आर गाइड टू थिंक फॉर डिसीजन मेकिंग। पॉलिसीज जो है बेटा वो हमारी डिसीजन मेकिंग को गाइड करती है। मीन्स जैसी हमारी पॉलिसीज होती हैं तो बेटा हम डिसीजन भी उसी अनुसार लेते हैं। जैसे महात्मा गांधी की पॉलिसी जो है बेटा नॉन वायलेंस की थी, तो बेटा उनके डिसीजन हमेशा कभी भी वॉयलेंट एक्टिविटी के नहीं रहे। उसी प्रकार बेटा जो प्रोसीजर है आर गाइड टू एक्शन। प्रोसीजर भी जो होते हैं बेटा वो हमारे एक्शन को गाइड करते हैं, उससे हमें इंस्ट्रक्शन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉलिसीज आर डेराइव्ड फ्रॉम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। पॉलिसीज को बनाते वक्त बेटा फर्म के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखा जाता है। प्रोसीजर आर रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, और पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए बेटा प्रोसीजर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलिसीज आर मोर रिजिड। देखो बेटा जो फर्म की पॉलिसी होती है वो कभी डे टू डे चेंज नहीं होती, लॉन्ग टर्म में जाकर बेटा ये कभी चेंज होती है। जैसे बेटा महात्मा गांधी आप जानते हैं कि उनकी पॉलिसी हमेशा एक ही रही, ये नहीं कि बेटा एक मोमेंट में उनकी पॉलिसी कुछ रही दूसरे में बदल गई, नहीं, पॉलिसी जो है बेटा वो रिजिड है, जो चेंज नहीं होती। जबकि जो प्रोसीजर है बेटा वो लेस रिजिड है। प्रोसीजर जो है कोई भी फर्म कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने अनुसार उन स्टेप्स को बेटा घटा बढ़ा सकती है या प्रोसीजर को चेंज कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा पॉलिसीज आर एक्सप्रेस्ड इन जनरल टर्म्स, प्रोसीजर आर एक्सप्रेस्ड इन स्पेसिफिक टर्म। देखो बेटा जो पॉलिसीज हैं ये जनरल टर्म में होती है, इट मीन्स ये जनरल वे होती हैं, फर्म की थिंकिंग होती है, जनरल वे होती है प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए। जबकि बेटा जो प्रोसीजर होता है वो स्पेसिफिक होता है, इट मीन्स हर वर्क के जो अपने प्रोसीजर होंगे वो डिफरेंट होंगे, उनमें जो स्टेप्स होंगे वो बेटा डिफरेंट होंगे। जैसे प्रोडक्शन में जो स्टेप्स होते हैं बेटा वो डिफरेंट होते हैं, जो सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्स वर्क में जो बेटा प्रोसीजर होते हैं, इट मीन्स ये स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक का मतलब हो गया अलग अलग एक्टिविटी से, मीन्स ये यूनिक होते हैं, अलग एक्टिविटी से रिलेटेड अलग स्टेप्स होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा, स्कूल पॉलिसी टू गिव एडमिशन टू स्टूडेंट सिक्योरिंग मोर देन 60% मार्क। तो ये फर्म की पॉलिसी हो सकती है कि वो कितने परसेंट पर जो है बेटा अपने यहाँ पर बच्चों को एडमिशन देते हैं। प्रोसीजर क्या हो सकते हैं बेटा इसी में ही, देखो ये पॉलिसी हो गई कि फर्म जो है वो 60% पर जो है बेटा जिनके मोर देन 60% नंबर होंगे, 60% से ज्यादा नंबर होंगे, उन्हीं को ही जो है बेटा एडमिशन दिया जाएगा। जबकि जो प्रोसीजर है उसमें क्या होगा, एडमिशन में आपको क्या क्या फिर 60% से ऊपर बेटा एडमिशन देना प्रोसीजर पॉलिसी हो गया। अब इसमें प्रोसीजर क्या होगा कि आप कैसे कैसे एडमिशन लेंगे। आपको बेटा
प्रोसीजर फॉर मेंटेनिंग एडमिशन, सेपरेट फाइल बनानी पड़ेगी। कीपिंग एडमिशन फॉर्म इन फाइल, जो आपका एडमिशन फॉर्म होगा बेटा उसको फाइल में रखना होगा। चेकिंग डाटा फाइल्ड इन द फॉर्म विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर्म के साथ बेटा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को चेक करना। तो बेटा ये बहुत सारे स्टेप्स हो सकते हैं। जैसे मैं आपको बेटा एग्जांपल दूं कि ड्यू में जो है बेटा यदि आप एडमिशन लेंगे 12th के बाद, तो हर जो बेटा कॉलेज होता है उसमें जो है अपनी एक मेरिट लगती है, उस मेरिट में ही आने वाले जो हैं, तो बेटा देखो ड्यू की पॉलिसी है कि वो मेरिट के आधार पर जो है बेटा एडमिशन लेती है। फिर आपका होता क्या है कि मेरिट आती है, मेरिट में आपका नंबर आता है तो आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार कराते हैं। डॉक्यूमेंट को लेकर आप बेटा कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में जाकर बेटा अपनी फीस जमा कराकर, वो ऑनलाइन भी होती है, तो बेटा आप अपना एडमिशन लेते हैं। तो वो हो गया बेटा प्रोसीजर। इट मीन्स जो प्रोसीजर होता है वो हमारी पॉलिसी को भी ध्यान में रखते हुए लिया जाता है, और जबकि पॉलिसी जो होती है वो ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर ली जाती है। So beta in this way we have completed the difference between policies objective and policies and procedure. So beta your fourth chapter is finished now. So beta we have completed chapter number 4. In next video we will start beta our chapter number 5, that is the organizing, and it is the second function of the management. Till then take care. Thank you.